जहाँ हमने सुना है कि जो है पहले की चेयरमैनी में डबल कुर्सी लगती थी, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ नहीं था। आप राजनीति की गलियारों में चर्चा बनी रहती अक्सर। कोई ऐसा कोई डबल कुर्सी क्यों लगेगी? चेयरमैन साहब खुद सक्षम नहीं थे क्या जो डबल कुर्सी लगती? आप बताइए, आप तो पुराने पत्रकार हैं, आप तो बहुत तो है कि हाँ एक प्रतिनिधि तो एक ही बैठेगा, बस वही चर्चाएं होती रहती कि हाँ देखिए डबल कुर्सी लगती थी, दरियाबाद के अंदर 2 अध्यक्ष बैठते थे। 2 अध्यक्ष कभी आप ये बताइए दूसरे अध्यक्ष का नाम अगर कोई बता दे कि दूसरा अध्यक्ष कौन बैठता था? नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बाराबंकी जनपद के दरियाबाद में है और इस वक्त हमारे हुए दरियाबाद में और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जमशीर खान जो कि पूर्व चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं और बात करते हैं आज इनके द्वारा 21 साल से लगातार कंबल वितरण का आयोजन किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आज कंबल वितरण का आयोजन किया गया है? ये हमारे पूर्व चेयरमैन सैयद अनवर अजीम की तरफ से हर साल 2005 से लगा के 2026 चल रहा है, अब की 21वां साल है और हर साल 1000 कंबल हम लोग जो है गरीबों में वितरण करते हैं जी। अच्छा, तो ये जो कंबल वितरण करते हैं, जो कंबल लेने वाले आते हैं, ये कहाँ से लोग आते हैं और किन परिस्थितियों में आते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोग पहले सर्वे कराते हैं जी। हमारी टीम है पूरी, चेयरमैन साहब की पूरी टीम है, वो सब 15 दिन से मेहनत करते हैं और जो है जो जिनको आवश्यकता है, जिनको जो है कंबल की ज़रूरत है, उनको जो है, और दरियाबाद ही नहीं अगल बगल गांव जो अपने क्षेत्र के हैं उन सबको जो है कंबल दिया जाता है। दूसरा सवाल ये है कि दरियाबाद में जो है विकास को लेकर काफ़ी गहमा-गहमी रहती है, विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विकास हो रहे हैं दरियाबाद? देखिए, इस समय की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, मगर हमारे जो अजीम भाई जब चेयरमैन थे जी, तो उन्होंने जो बेस बनाया जी, वो बेस पे जो उन्होंने काम किया है उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं करा सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उन्होंने जो बेस बनाया, आप ये समझ लीजिए नगर पंचायत का अपना ऑफिस नहीं था जी। आज़ादी के बाद से जब से टाउन एरिया बनी जी, हम यहाँ पे जो है जब नगर पंचायत का खुद का ऑफिस नहीं था, उन्होंने ज़मीन निकाली, ऑफिस बनवाया और ज़िले में जो है, आप पत्रकार हैं, आपसे अच्छा कौन जानता होगा, और बेहतरीन ऑफिस वो उन्होंने जो भी काम किया जी, ये समझ लीजिए ऐतिहासिक काम। उन्होंने जो है नगर पंचायत का ऑफिस दिया, उन्होंने पानी टंकी के लिए ज़मीन खरीदी, उन्होंने आपकी जो है लाइट की बहुत समस्या होती थी, पूरा आज जो है टाउन अलग चलता है, ये जो है बेस बनाने वाले जो है चेयरमैन साहब हैं जी। बाईपास जो है 22 दिन में बाईपास बना। कौन सा बाईपास? ये अपना बाईपास ईदगाह जो रोड निकलती थी, ये नहर से लेके, ये इसको बनवाने वाले चेयरमैन साहब के प्रस्ताव से ही वो मुमकिन हुआ। उन्होंने अखिलेश जी से कहा और वहाँ पे एक इज्तिमा होना था जी, तब ये बना था जी। और कुछ इसके अलावा बहुत से काम हुए। पूरा बरवारी वार्ड में तो आप जा ही नहीं सकते थे, जब जिस समय जो अजीम भाई चेयरमैन थे, बरवारी वार्ड में कोई वोट मांगने नहीं जा सकता था, एकदम पूरे नालियाँ जो है रोड और नाली थी ही नहीं, पूरा उधर से काम होते हुए, और जहाँ तक आप ये जानिए चेयरमैन साहब ने 1-1.5 किलोमीटर की रोड है दानासा वाली, कोई इंटरलॉकिंग इतनी लंबी लगवा सकता है? संभव है चेयरमैनी में? हो सकता है। आप सोचिए उस रोड को 1 किलोमीटर में और जो अंदर की कितनी रोडें बन जाती। वो रोड में आज जो आप लोग दानासा जाते हैं वो अजीम भाई की देन है। पूरा जो गेट बनवाया और वहाँ से लेके पुरानी चौकी तक पूरी रोड वो इंटरलॉकिंग है। बड़े बड़े बहुत से काम हुए। दादा मियाँ की रोड, दादा मियाँ के लिए जाने के लिए रास्ता ही नहीं था, रास्ता क्या पूरा बीच में तालाब पड़ता था। उस रोड को मतलब बनना नामुमकिन जानिए, अजीम भाई ने वो करवाया। टैंकर नहीं थे, टैंकर, ट्रॉलियाँ नहीं थी, ट्रॉलियाँ, ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ अगर ट्रैक्टर के देखा जाए तो हमने देखा है नगर पंचायत के अंदर वैसे ही कूड़े के भाव में खड़ी है, नई नई मशीनें खड़ी हुई हैं। अब किसके कार्यकाल में आई थी? ये तो अजीम भाई के कार्यकाल में आई थी। हाँ।
उनका उपयोग कहीं हुआ नहीं, सब वैसे एकदम नई हमारे टाइम में जो उपयोग होता था, अब जो इस समय मौजूदा लोग हैं वो अपने हिसाब से चलाते हैं भैया। 5 ट्रैक्टर आए थे, 5 ट्रैक्टर, 5 नई टालियाँ और फिर 3 ट्रैक्टर और आए, 8 हो गए थे शायद। मैं शायद अगर इसमें ऊपर नीचे हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और टैंकर, स्टील टैंकर 5, अरे बहुत काम किया उन्होंने उनके विकास के लिए। तो हमसे ना पूछ के आप जो जनता से पूछेंगे तो वही वो बताएंगे कि हाँ विकास हुआ। इधर जो चेयरमैन अध्यक्ष हैं इनके द्वारा क्या किया गया ये बताएंगे आप? अब इधर जो अध्यक्ष साहिबा हैं, हमको तो नहीं लगता है कि वो कहीं घूम के देखती होंगी या आज तक उनको पब्लिक ने देखा है या आपने देखा हो। आपसे मुलाकात हुई? हमारी तो मुलाकात हुई जब एक बार प्रस्ताव हुआ था, तब बैठक में हुई थी। बस वो बैठक में आपको मिलेंगी। तब से आज तक उनके प्रतिनिधि से मिलते रहते हैं जी। वैसे प्रतिनिधि कोई चेयरमैन का होता नहीं है। मैं तो वो लिखते हैं ना। अब वो लिखते हैं, उनकी भाई अपनी मर्जी। आप भी लिखते हैं कि हम उनके प्रतिनिधि? हाँ, हम उनके प्रतिनिधि जो है उनके काम। अच्छा, आप जो है हर साल हमसे ही मुलाकात होती है कम्बल के टाइम में। बिल्कुल। और वो तो रहते भी नहीं, वो ना रह के तब भी जो है जनता के काम करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट वहाँ से करते हैं। कभी कोई काम किसी का रुका नहीं, जनता के लिए वो काम करवाते हैं और बताते हैं और कहते हैं ऐसे करो। तो मैं उनका मैनेजर भी हूँ, मैं प्रतिनिधि भी हूँ, छोटा भाई भी हूँ। जैसे रात बिरात अगर किसी को समस्या आती है तो जाते हैं आप? बिल्कुल जाते हैं, एक फ़ोन पे जाते हैं भैया, एक फ़ोन पे जाते हैं। अच्छा। और इतना बड़ा संगठन लेके कोई ऐसे नहीं चल पाता है। बिल्कुल। अगर वहाँ से मैनेजमेंट ना करें तो इतना बड़ा संगठन कौन लेके चल पाएगा। वो नहीं थे, 1000 कंबल आज बांटे हमने, आराम से बढ़ गए कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी, कुछ नहीं। अब आगे की क्या तैयारी रहेगी? आगे की तैयारी अगर देखिए 2 बार से जो है सीट सामान्य नहीं हुई, चेयरमैन साहब खुद नहीं लड़े। अगर सामान्य सीट होगी तो चेयरमैन साहब फिर मैदान में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। और जनता उनको चाहती भी है, दरियाबाद की जनता चाहती है कि फिर से वही विकास हो, फिर से अजीम भाई चेयरमैन हो। दरियाबाद की जनता बखूबी समझ रही है। आप भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा भविष्य में। मैं तो चेयरमैन साहब के साथ में ज़िंदगी अपनी जो है उन्हीं के नाम कर दी है। अच्छा। मैं 2003 से उनके साथ में हूँ। मैं 2003 से लगातार उनके साथ में हूँ, उनका काम देखता हूँ। पूरा यहाँ का जो है दरियाबाद का मैनेजमेंट, वो बिजनेस के लिए भाई कलकत्ता रहते हैं, होटल हैं उनके, 2-3 होटल हैं, वो वहाँ पे व्यस्त रहते हैं। पर उनका लगाव दरियाबाद के प्रति बहुत है। अच्छा, एक सवाल और है। जहाँ हमने सुना है कि जो है पहले की चेयरमैनी में डबल कुर्सी लगती थी, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ नहीं था। आप राजनीति की गलियारों में चर्चा बनी रहती है अक्सर। कोई ऐसा कोई डबल कुर्सी क्यों लगेगी? चेयरमैन साहब खुद सक्षम नहीं थे क्या जो डबल कुर्सी लगती? आप बताइए, आप तो पुराने पत्रकार हैं, आप तो बहुत तो है कि हाँ एक प्रतिनिधि तो एक ही बैठेगा। बस वही चर्चाएं होती रहती कि हाँ देखिए डबल कुर्सी लगती थी दरियाबाद के अंदर, 2 अध्यक्ष बैठते थे। 2 अध्यक्ष कभी आप ये बताइए दूसरे अध्यक्ष का नाम अगर कोई बता दे कि दूसरा अध्यक्ष कौन बैठता था? चेयरमैन जब वो थे तो दूसरा कौन बैठेगा? काम तो वही सब करते थे भाई। ये सब अफवाह हैं, ये सब दरियाबाद में जो है अफवाहें ज़्यादा उड़ती हैं। लोग दूसरों की महफिल में चले जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो करते हैं वही दिखाते हैं। कुछ काम दिखा के करते हैं, कुछ काम छुपा के करते हैं। अच्छा, आप मदद जो है 2 तरह की होती है, एक दिखा के की जाती है, एक छुपा के की जाती है, और वो यहाँ दोनों चलती है। दरियाबाद के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं कुछ है नहीं। हाँ, उसके लिए कुछ सोचा है आपने कि हम मान लो अगर रहे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे तो कुछ जनता के लिए? देखिए, हाँ, जनता के लिए क्यों नहीं करेंगे। आप ये जानिए, हम 3 साल से हमारा जो है आँख का कैंप लगता है। अभी तक 600 पूरे विधानसभा से 600 मरीजों का ऑपरेशन हो चुका है। निस्वार्थ 1 रुपये किसी का लगा नहीं होगा। आप उसकी भी न्यूज़ चलाते हैं और आके देखते हैं, गाड़ी आती है। ठंडक में हमारा जो है निरंतर जो है आई कैंप लगता है और वो चेयरमैन साहब पूरा खर्चा उसका बर्दाश्त करते हैं, ऑपरेशन कराते हैं।
शंकरा आई हॉस्पिटल, चेन्नई का ये ब्रांच है, कानपुर में है। वो लोग आते हैं, कैंप लगाते हैं, जो मरीज जिनका ऑपरेशन होना होता है उनको लेके जाते हैं, बाकायदा गाड़ी से जाते हैं, खाना फ्री, रहना फ्री, ऑपरेशन फ्री, कुछ भी नहीं, चश्मा तक फ्री होता है और वापस लाके छोड़ जाते हैं यहीं से। ऑपरेशन कहाँ होता है? वहीं कानपुर में। हाँ। दरियाबाद के अंदर जैसे आपातकालीन स्थिति बने, स्वास्थ्य बिगड़ जाए रात बिरात किसी जनता का, उसके लिए दरियाबाद में कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? अब दरियाबाद में इस समय जो मौजूदा लोग हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ महीने पहले आपकी दरियाबाद से एक पेशेंट जो है काफ़ी गंभीर हालत में मथुरा नगर गई थी 1 बजे रात को। अब दरियाबाद का जो देखिए विकल्प यही है कि मथुरा नगर ही हॉस्पिटल है, सीएचसी है अपनी, और मथुरा नगर जाने में वहाँ पे एम्बुलेंस भी चलती है। बिल्कुल। और जिसको भी ज़रूरत होती है वो एम्बुलेंस बुला लेता है। बाकी यहाँ चेयरमैनी लड़ने के लिए कुछ लोग आए, एम्बुलेंस चलाए और अपना चेयरमैनी लड़े और उसके बाद काम ख़त्म। वो आप भी देख रहे होंगे, उसको बताने की हमको ज़रूरत नहीं है, पब्लिक भी देख रही है। और कोई सवाल आपके मन में है? नहीं, सवाल तो कोई मन में नहीं है। आपके हमारे मन में तो कुछ नहीं है, आप अपना बताएं। हमारा तो जो है तो है, जो हम दिखता है वही है भैया। तो आगे आप चुनाव लड़ेंगे? हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, चेयरमैन साहब, हाँ, हाँ, सैयद अनवर अजीम साहब चुनाव लड़ेंगे। आते हैं यहाँ पर? बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते? महीने में कितनी बार आते हैं? महीने में नहीं तो 2 महीने में तो एक बार आते ही हैं भाई। कितने दिन रुकते हैं यहाँ पर? आते हैं, अपना काम रहते हैं। और मान लो अगर चुनाव जीत गए तो यहाँ रुकेंगे कि? क्यों नहीं रुकेंगे। बाकी जो है स्वास्थ्य के लिए कुछ चेयरमैन लोगों ने जो वादा किया कि जो है हम जीत जाएंगे तो जो है स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक और ये और वो, कहीं धरातल पे कुछ नज़र अभी तक नहीं आया। ये जनता भी क्या कहना चाह रहे? वादे झूठे निकल गए? वादे तो भाई झूठे ही निकले। आप वादों की जो लिस्ट उठा के देख लीजिए, वादे तो झूठे ही निकले हैं। अब वादों को पूरा कैसे होगा? ये जो वादे हैं पूरा कैसे होगा? अब ये तो पब्लिक पूछेगी उनसे कि वादे कैसे पूरे होंगे। उन्होंने बहुत वादे किए और हम लोगों ने तो काम किया है। हम लोगों ने काम किया ये कि किसी मोहल्ले में अगर लाइट चली जाती तो जो है ट्रांसफार्मर जल जाता था, 1-1 महीना लग जाता था बदलने में, 15 दिन लग जाते थे। हम चेयरमैन साहब आए, 400 का एक ट्रांसफार्मर, 250 का एक ट्रांसफार्मर, मोबाइल ट्रांसफार्मर की सुविधा दी यहाँ पे। अच्छा, आप देख लीजिए जाके, आज भी वो चल रहे हैं। टॉयलेट के लिए असुविधा होती है सट्टी बाजार में? बहुत असुविधा है। हाँ, इसके लिए आप जब सत्ता में थे आपने कुछ करवाया था? हम जमीन, अब पता लग रहा है कि आपके चेयरमैन बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई जगह नहीं है। जगह निकाली जाती है यहाँ पे, तो टंकी के लिए भी जगह नहीं थी, चेयरमैन साहब ने निकाली। यहाँ पे जो है पावर हाउस के लिए भी जगह नहीं थी, उन्होंने निकाली। उसके लिए निकालना पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है। अच्छा। कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। आज जो टंकी है, जहाँ पे टंकी बननी है, वो ज़मीन किसने मुहैया कराई? अजीम भाई अपने टाइम में उसको मुहैया कराए। उसको लिए संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा, एक लास्ट हमारा सवाल है, दरियाबाद के अजीम नगर काफी चर्चे में रहता है, कब? जब बरसात होती है वहाँ पानी भर जाता है। जी बिल्कुल, वहाँ 2-2, 3-3 माह तक पानी भरा रहता है। बिल्कुल सही मुद्दे पे आए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अजीम नगर जी, अजीम नगर बना जी, अजीम नगर में हमारे अलावा, चेयरमैन साहब के अलावा किसी ने कोई काम किया वहाँ पे? हमें तो नहीं लगता किया। उस टाइम पे जो कुछ समाज सेवी दरियाबाद से हैं, बताते हैं कि राशन पानी लेकर जाते हैं वहाँ पर, राशन दवा देने जाते हैं। राशन देखिए, राशन पानी लेके जाते हैं, वो समाज सेवी हैं, अच्छी बात है, वो करते हैं, वो करता है। और उसका लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, वो आज भी राजनीति का शिकार हो गया। राजनीति का शिकार हो गया। वो लड़का अच्छा है। तो अजीम नगर के बारे में कुछ सोचा नहीं आपने? अजीम को कैसा मुक्त किया जाए, जल भराव से कैसे मुक्त हो? अजीम नगर में जितना अजीम भाई ने काम किया है और किसी ने काम ही नहीं किया। रोड बनाई, नाली बनवाई, उसके बाद ये नाला बना हुआ है। हमारी चेयरमैनी के बाद नाला बना है, और नाला भी कितना चर्चे में था आप भी जानते हैं। आपने भी खूब न्यूज़ लगाई थी, जब तब नाला ही गिर जाता था। आपने भी तो, एसडीएम साहब ने उसको जो है 2-3 निरीक्षण भी किया था, जांच के आदेश भी दिए थे। ना जांच का पता, ना आदेश का पता। आप समझदार हैं। नहीं, वो तो है। तो और अजीम नगर में काम होगा। अजीम भाई जब आएंगे, पूरा
इंशाल्लाह जो है अगर चेयरमैन हुए तो काम होगा, वैसे ही फिर से विकास होगा जैसे होता था। कब तक? अब नेक्स्ट जब चुनाव आएगा, जब मौका मिलेगा तभी हो पाएगा भाई। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जमशेद खान भुट्टे।